बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्निया क्या होता है? हर्निया कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उससे मौत भी वाक़या हो सकती है। और हर्निया का बहुत ही ज़बरदस्त और आसान दो इलाज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान इलाज है हर्निया, कोई मुश्किल नहीं है। हर्निया इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है और इसका क्योर 100% है। आप इसके लिए बेफिक्र हो जाएं। और एहतियात क्या करनी चाहिए, हर्निया किस बला का नाम है और ये होता क्यों है, आज सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आप आखिर तक देखेंगे ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। आधी बात नहीं सुनिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये हर्निया हमारे पेट में ही ज़्यादा होता है। ये 5 तरह का हर्निया होता है, लेकिन मैं आपको 3 तरह का बताऊंगा जो कि बहुत कॉमन है, उसके बारे में बताऊंगा। कि जगह नहीं है और उस जगह पे चल जाए। मिसाल के तौर पे कोई आंत का हिस्सा, लेगामेंट, टिश्यू अगर दूसरी जगह पे चला जाता है तो इसको हर्निया बोलते हैं। 3 जगह पे हर्निया होता है। एक तो होता है अम्बलाइकल। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि अगर कोई मेडिकल टर्म क्योंकि हम लोग यूज़ टू हैं तो मैं कोशिश करूँगा उसका उर्दू भी आपको बता दूँ। तो एक होता है अम्बलाइकल हर्निया। अम्बलाइकल हर्निया क्या है? नाफ की जगह पे होता है। क्यों होता है? ये होता है प्रेशर बढ़ने की वजह से। हर्निया हमेशा जब भी होगा प्रेशर पड़ने की वजह से होगा, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कि प्रेशर किन किन वजूहात पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ये हर्निया होता है। नंबर 1 अम्बलाइकल हर्निया, यानी कि आपकी जो नाफ है उसका हर्निया। नंबर 2 अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन की जगह पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से हर्निया हो जाएगा। और नंबर 3 जो कि बहुत कॉमन है और वो है ज़्यादातर मर्दों में, वो कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। तो लेगामेंट किससे होते हैं? तो मजबूत किस्म की, एक समझ लो कि मोटी किस्म की एक रस्सी सी होती है, उसको लेगामेंट बोलते हैं, जो कि पेट के नीचे टांग और पेट को अलग कर रही होती है। तो पेट का जो हिस्सा है नीचे की तरफ से जो है, ऊपर डायाफ्राम होता है या पसलियों के नीचे है, और नीचे जो होता है वो लेगामेंट होता है। तो लेगामेंट के अंदर से सुराख होके नीचे की तरफ अगर आंत आ जाती है तो उसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा, प्रेशर क्या है? किन किन वजह से होता है प्रेशर? क्या है? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज रहता है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है पेट में प्रेशर पड़ता है, तो आंत को प्रेशर पड़ता है, तो जहाँ मसल्स वीक होते हैं वहाँ से वो आंत निकल जाती है। नंबर 2 क्या होता है? जो हैवी वेट उठाते हैं, जब वो हैवी वेट उठाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से उसकी वजह से भी हर्निया हो जाएगा। और जो जंप मारते हैं, जैसे भी वो जंप लगाने की वजह से भी हर्निया हो जाएगा। इन सब वजूहात की वजह से होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और मसल्स ढीले हो गए हैं तो वो भी पेट में प्रेशर पड़ता है वज़न ज़्यादा होने की वजह से। जब वज़न ज़्यादा होगा आपके पेट में प्रेशर पड़ेगा और आंतें जो है जहाँ जहाँ मसल्स वीक होंगे तो वहाँ पर वो आंतें उधर चली जाएंगी। पेट में से दोनों तरफ से एक केनाल बनी होती है, एक जगह बनी होती है, खाली जगह होती है। तो जब प्रेशर पड़ता है पेट का तो उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ी सी प्रेशर पड़ने से आंत बाहर निकलने लगती है, हल्की सी, तो हल्का हल्का दर्द होने लगता है और सूजन फील होने लगती है नीचे की साइड पे, दोनों साइड पे। वो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये पोजीशन में डाल रहा हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो आंत प्रेशर पड़ते 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 छोटी छोटी जगह आहिस्ता 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 बड़ी होती रहती है और आंत का ज़्यादा हिस्सा अंदर जाता रहता है। जैसे जैसे ज़्यादा हिस्सा जाता रहता है, इसलिए अगर थोड़ा सा है हिस्सा गया है और कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं है, आपको सिर्फ दर्द हो रहा है, तो ये दर्द उस फ़ौरन ही इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसका सुराख बड़ा होता जाएगा, उसका गैप ज़्यादा होता जाएगा और उस जगह पे आंत ज़्यादा अंदर जाने लग जाएगी। और बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती है, उसके अंदर ज़्यादा बिगाड़ क्या पैदा हो जाता है और क्या तकलीफ़ और क्या नुकसान होता है। बिगाड़ ये पैदा होता है कि जब ज़्यादा आंत जा रही तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अंदर जाती है आंत और आंत फंस जाती है, और फंसने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुकता है आंत का, तो उसकी वजह से इतना शदीद दर्द होता है कि इमरजेंसी में भाग के आपको जाना पड़ता है हॉस्पिटल और इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ये दोनों तरफ होता है, लेफ़्ट साइड भी ऐसा हो सकता है और राइट साइड भी ऐसा हो सकता है। और ये
आराम कब होता है? जब आप लेटते हैं। ज़ाहिर है प्रेशर पेट का नीचे आ जाता है, और प्रेशर नहीं होता तो आंत वापस आ जाती है। और कुछ लोग समझते हैं कि ये हर्निया ठीक हो गया और मुझे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप रिलैक्स होते हैं, आप आराम कर रहे होते हैं तो ठीक हो जाता है। 1-2 दिन आपने काम वर्किंग नहीं की तो आप समझ रहे सूजन कम हो गई, नहीं, ये वो आंत दोबारा आएगी और सुराख आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा। अम्बलाइकल हर्निया नाक के जरिए, ये मोटापे की वजह से होता है, तो नाक के नीचे जो हिस्सा होता है उसमें से आंत निकलने लग जाती है। और दूसरा, जो ऑपरेशन करवाते हैं सर्जरी, ये भी मोटापे की वजह से, ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से या ऑपरेशन करवाया है और बहुत करीबी दिनों में आपको खांसी है और खांसी ठीक नहीं हुई, तो ये याद रखें जब भी ऑपरेशन है आपको खांसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर्निया मैंने आपको डिटेल से बता दी, उसके नुकसानात बता दिए। अब मैं बताता हूँ इसका इलाज, ट्रीटमेंट। इसका वाहिद हल जो है वो सर्जरी है। ठीक है, जनरल सर्जरी करते हैं, जीए में करते हैं, या फिर लंबर, पीछे जो कमर है आपकी वहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं, नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है, उससे करते हैं। ये 2 तरीके से करते हैं। और सर्जरी में क्या करते हैं, अंदर जा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा टांका लगाना होता है, और जहाँ आपके मसल्स फटे हुए हैं, जहाँ सुराख हुआ है, उस सुराख को मैश लगा के, जाली लगा के, एक बहुत अच्छी जाली आती है ब्रांडेड, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं बाहर की, वो जाली रख के बंद कर दिया जाता है। और 99% यानी कि 100 में से 1 पेशेंट को होता है कि किसी तरह जाली फट गई या किसी वजह से, वरना वो जाली लगा के चारों तरफ टांके लगाते हैं, तो ये जाली लाइफ टाइम रहती है और बंदा ठीक हो जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कामयाब इसका ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन होता है लेप्रोस्कोपी। वो क्या होता है, 3 तरह के सुराख करते हैं और खुर्दबीन के ज़रिए से उसको देख के, जो सुराख है उसके अंदर जाके वो खुर्दबीन के पाइप के ज़रिए से ही एक जाली ले जाते हैं, मैश वहाँ पर लगा देते हैं, और उसी मशीन के ज़रिए से ही वहाँ पर जो है वो उसको लॉक कर दिया जाता है और वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है। ये 2 तरह के ऑपरेशन हैं और 2 तरह के ये प्रोसीजर हैं, ये किया जाता है और ये कामयाब। अगर कोई कहता है कि ये दवाइयों से ठीक हो जाती है, ये जदीद दवाइयाँ, ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, तो ये सब झूठ है। इसका वाहिद ट्रीटमेंट सर्जरी है। तो अगर आपको हर्निया है या आपके करीबी किसी प्यारे को हर्निया है, तो जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवा लें, और कॉम्प्लिकेशन होने से, इसके नुकसानात होने से पहले, सुराख बड़ा होने से पहले सर्जरी करा उसको बंद कर दें। जितना डिले करेंगे सुराख बड़ा होगा, उतनी सर्जरी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको नॉलेज मिली होगी और बहुत सारी नॉलेज में आपका इजाफा हुआ होगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू मच। अल्लाह हाफिज़।